नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, ये वीडियो मैंने खासकर अपनी बहनों के लिए बनाया है। वो लोग जो भी 18-20 साल से ज़्यादा की एज रखते हैं और खासकर 30 साल से ज़्यादा की एज रखती हैं, ये वीडियो आप लोगों के लिए खासकर मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा। बहनों, आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है पिछले 5 साल से। 2017 से मैं जब से मैंने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया और जब से मैंने पीसीएस के लिए कोर्सेज देना या पीसीएस के लिए वीडियो बनाना शुरू किया, लगभग रोज़ मुझे कई लोग कॉल करते हैं, जिसमें कई सारी बहनें होती हैं जो मुझे कॉल करती हैं और पीसीएस के बारे में जानकारी लेती हैं। जब भी कोई ऐसी महिला, ऐसी बहन मुझे कॉल करती है जो 30 साल से ज़्यादा की एज होती है और वो ये डिटर्मिनेशन दिखाती है कि उसे पीसीएस बनना है, यकीन मानिए मुझे बहुत खुशी होती है। और मैंने हमेशा, ये मेरा भगवान जानता है, मैंने हमेशा अपनी समझ के हिसाब से उनको सही राय देने की कोशिश की है। आज रक्षाबंधन है। इस रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मैं इस वीडियो के माध्यम से अपने जो 5 साल का जो एक्सपीरियंस है, जो इतने सारे लोगों से मैंने बात की है पिछले 5 साल में, मैंने कैलकुलेट किया है लगभग 30,000 लोगों से मैंने अकेले ही बात की है, जिसमें से मोर देन 50-60% जो हैं वो औरतें हैं, लेडीज़ हैं। तो उन सब की प्रॉब्लम्स, जो कि कॉमन प्रॉब्लम पढ़ाई को लेकर, पीसीएस की तैयारी को लेकर है, वो मैं डिस्कस करूंगा। साथ में अपनी तरफ से कुछ सोल्यूशन दूंगा जिससे आप लोगों को पीसीएस की प्रिपरेशन में कुछ हेल्प मिल सके और आप लोग सन 2021 या 22-23 में कभी भी जब आप एग्जाम दोगे, आप एग्जाम क्रैक कर सको और पीसीएस बन सको। क्योंकि आप लोग जब पीसीएस बनोगे तो सिर्फ एक इंसान पीसीएस नहीं बनता, एक परिवार पूरा एजुकेट हो जाता है, एक परिवार, एक पीढ़ी ही बिल्कुल कहते हैं कि अवेयर हो जाती है। तो औरतों को तो एजुकेशन में आगे आना बहुत जरूरी होता है। पिछले 5 साल में बहुत सारे लोगों ने कॉल किया और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें मुझे बताई, कुछ पर्सनल बातें भी शेयर करते रहे। लेकिन जो बहुत कॉमन जो 5 प्रॉब्लम्स थी वो आज मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। जिससे पहली है कि औरतों को ये नहीं पता होता कि पीसीएस के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। उनकी इच्छा तो बहुत होती है बट उनके पास इंफॉर्मेशन की कमी होती है। पहली समस्या उनकी इंफॉर्मेशन ना होना रहती है। दूसरी समस्या जो उनके पास रहती है वो ये रहती है कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है। एक शादीशुदा जिंदगी, पति का साथ होता है, पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो सास ससुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर का पूरा खाना पकाना और पूरा घर को संभालना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। साथ में अगर वो जॉब कर रही हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी पड़ती है। इतनी चीज़ों को साथ में लेकर, इतनी सारी चीज़ों को साथ में लेकर वो अगर पीसीएस तैयारी करना चाहती हैं तो बहुत दिक्कत उनको आती है, जो कि लाजमी सी बात है, आती ही है। तीसरी जो समस्या, एक कॉमन समस्या मुझे लगी, वो ये लगी कि लोग उन पे भरोसा नहीं करते। कभी कभी उनके पति भरोसा नहीं करते, कभी माता पिता भरोसा नहीं करते, सास ससुर भरोसा नहीं करते, समाज भरोसा नहीं करता। और ये बात उनको बहुत खराब लगती है कि उनके आसपास के जो मुख्य लोग हैं, खास लोग हैं, वो उन पे भरोसा नहीं करते हैं। चौथी समस्या जो मुझे लगी वो थोड़ा सा मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सच्चाई है, क्योंकि मैंने इतने लोगों से बात की है और ये समस्या बहुत बार मेरे सामने आई है। वो ये कि उनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं, पति होते हैं, उनको इनसिक्योरिटी की भावना बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करते हैं। कई केसों में ऐसा देखा है कि मैंने उनके पति ही जो होते हैं, जो सबसे मेन सपोर्टर होते हैं उनके, वो ही इनसिक्योर हो जाते हैं और कई बार तो इस कारण से पढ़ाई भी उनको छोड़नी पड़ती है। और ये सच्चाई है, रियलिटी है। 100% केस में नहीं है, लेकिन 30-40% केस में ये चीज़ें रहती हैं। और पांचवा जो सबसे ज़्यादा खराब मुझे लगता है और सबसे दुख देता है, वो ये कि उनको अपने आप पे ही भरोसा नहीं होता है। दुनिया एक तरफ हो और तो चल जाता है, लेकिन अगर आपको अपने आप पे भरोसा नहीं होता तो फिर काम चलता नहीं है। ये कुछ 5 मेजर प्रॉब्लम्स रही हैं औरतों की, जो मैंने महसूस किया पिछले 5 साल में इतने सारे लोगों से बात करके। धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा कि अपनी समझ, अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं इसके सॉल्यूशंस आपको बता पाऊं। पहली समस्या आपकी कि आपको इंफॉर्मेशन की कमी रहती है। देखिए, ये तो
ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप इस पर प्रॉब्लम होती है, लगभग हर दूसरा आदमी ही, या मैं तो कहूँ कि लगभग 90% लोग ही पीसीएस को लेकर या तो उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है या तो उनके पास गलत इंफॉर्मेशन है। एक जमाना था जब इंफॉर्मेशन बहुत थोड़े से लोगों के पास हुआ करती थी। कुछ परिवार के पास हुआ करती थी कि आईएएस कैसे बनाया जाता है, पीसीएस कैसे बनाया जाता है, या कुछ सेंटर्स में हुआ करती थी कि दिल्ली जाना पड़ता है या इलाहाबाद जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, तब जाके आपको पता लगता है कि पीसीएस कैसे बनना है या आईएएस कैसे बनना है। बट जब से इंटरनेट आया है, खासकर जब से जियो आया है, जब से लोगों के पास अवेयरनेस ज़्यादा फैली है। लेकिन समस्या एक और आ गई, अब आ गया ओवर इन्फॉर्मेशन का ज़माना। इतने सारे यूट्यूब चैनल, इतने सारे बोलने वाले टॉपर्स हैं, कोचिंग्स हैं कि वो अपने हिसाब से आपको अवेयर करने की कोशिश करते हैं, तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है। आज आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, ये समस्या नहीं है, जरूरत से ज़्यादा है, ये समस्या है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि इससे आपकी एनर्जी, आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। पीसीएस में क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास, आप ऑलरेडी पीछे चल रहे होते हो, तो टाइम वेस्ट करने का समय नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते आप। सही इंफॉर्मेशन अगर आपके पास होगी तो आपका जो स्ट्रगल है वो थोड़ा कम हो जाएगा। स्क्रीन पर मैंने नंबर दिए हुए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दिया हुआ है। अगर कभी आपको लगे कि मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं और सही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूं, आप मुझे इस नंबर पर कॉल कीजिए। वैसे तो आप लोग कॉल करते रहते हो मुझे, आप इस पर कॉल कीजिए, मुझसे आराम से डिस्कस कीजिए। जो भी समस्या है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो मैं आपको समझ से दूंगा। और पीसीएस के बारे में, यूपी पीसीएस के मामले में मैं आपको पूरी गारंटी देता हूं कि आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये बिल्कुल मैं लिख के देता हूं। यूपी पीसीएस मैंने खुद 2 बार इंटरव्यू दिया है। आपकी सभी समस्याओं को, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो सब मैं आपकी सारी समस्याओं को समाधान कर दूंगा। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, आप पीसीएस गुरुजी चैनल पर जाइएगा, वहाँ बहुत सारे हैं, चाहे किताबों की लिस्टों के बारे में हो, किताब कौन सी पढ़नी है, चाहे स्ट्रैटेजी के बारे में हो या और बाकी चीज़ों के बारे में हो, वहाँ सब मिल जाएगा। उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि बात करनी चाहिए, आप इन नंबर पर कॉल कीजिए, मुझसे डिस्कस कीजिए, डिटेल में बात कीजिए। कोई पैसा लगता नहीं है, कुछ नहीं लगता है, आप मुझसे फुर्सत में आराम से बात कर सकते हैं। दूसरा जो है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखिए, शादी के बाद हमारे देश में जो सिस्टम है कि औरतों को घर संभालना पड़ता है और पति जो है बाहर काम करते हैं, लेकिन समय के साथ चीज़ें चेंज हो गई हैं। पति तो घर से बाहर अभी भी काम कर रहे हैं, पर औरतें घर के साथ साथ बाहर को भी संभाल रही हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मुझे लगता है कि बाहर का काम खत्म हो जाता है पर घर का काम कभी नहीं खत्म होता है। ये थैंकलेस जॉब है। यहाँ पर तो आपको समझ के चलिए कि रोज का काम होता है, रोज की वही ड्यूटी होती है और कभी भी खत्म ना होने वाला काम होता है इसके अंदर। ऊपर से अगर बच्चे छोटे हों तो समस्या और ज़्यादा हो जाती है। अब ऐसे टाइम पर पढ़ाई कैसे की जाए, किस तरह से पीसीएस को क्रैक किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। देखिए, मैं एक बात हमेशा कहता हूं सबसे कि अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इंगेज्ड हो, फंसे हुए हो काम में, और ये बात मैं पुरुषों के लिए भी बोल रहा हूं मैं, कि अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है या आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो और उसमें आप तैयारी करना चाहते हो, तो करें क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी शुरुआत सही होनी चाहिए। अभी मैं अंजाम की बात नहीं कर रहा कि पीसीएस आप बनोगे या नहीं बनोगे, मैं यहां कह रहा हूं कि आप शुरू कैसे कर पाते हो, शुरू कर भी पाते हो या नहीं कर पाते हो। मैंने अनुभव किया है कि लगभग 90% से ज़्यादा लोग यहाँ, और इसमें मैं उनको भी गिन रहा हूं जो मेरे पेड कोर्स ज्वाइन किए हुए हैं, ठीक है, 90% से ज़्यादा लोग इच्छा रखने के बावजूद, फीस देने के बावजूद, कोर्स करने के बावजूद भी, कोर्स में एनरोल करने के बावजूद भी 90% से ज़्यादा लोग पढ़ाई या तो छोड़ देते हैं या बिल्कुल वो कहता छोड़ना ही होता, छोड़ ही देते हैं, हिम्मत हार चुके होते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि शुरू के जो 15 से 20 दिन होते हैं, क्योंकि आपकी पूरी प्रिपरेशन में, पूरी तैयारी के अंदर सबसे मुश्किल वक्त जो होगा वो शुरू के 15 दिन होगा। शुरू के 15 दिन ऐसा होता है जब आपके पास इंफॉर्मेशन कम होती है, आपके पास कॉन्फिडेंस कम होता है, टीचर अपनी तरफ से बहुत पढ़ाने की कोशिश कर रहा होता है, अच्छा पढ़ा रहा होता है, चाहे बात नहीं कर रहा कि मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं किसी भी कोचिंग के बारे में बात कर रहा हूं, वो अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप इस समय तैयार नहीं है, मेंटली तैयार नहीं है, आपके पास नॉलेज कम है, कॉन्फिडेंस कम है, इंफॉर्मेशन कम है, टीचर जो बता रहा है उसको शायद 100% नहीं ले पा रहे हो, और धीरे धीरे देखा गया है कि कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है और विद इन 15 डेज 20 डेज पढ़ाई छोड़ दी जाती है।
सबसे मुश्किल दिन जो होते हैं शुरू के 15 दिन होते हैं। और मैं हमेशा इस बात को बहुत ज़्यादा मैं इस बात पर कॉन्शियस रहता हूँ कि कोई भी नया स्टूडेंट हो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, मैं उसके किसी भी हालत में 15 दिन, शुरू के 15 दिन उसका मैं साथ दे दूँ मैं। क्योंकि अगर मैंने 15 दिन उसका साथ दे दिया, अगर मैंने उसके बुरे वक्त में साथ दे दिया, जब उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो है, मैंने उसका साथ दे दिया, मुझे पता है कि फिर उसकी गाड़ी चल पड़ेगी, फिर वो अपने पढ़ता रह जाएगा। तो सबके मुश्किल जो दिन होंगे, आप ये मान के चलिए, अपने जहन में रखिए कि 15 दिन मुश्किल होंगे ही होंगे। सबके साथ होता है। मैंने भी तैयारी की थी तो मुझे भी बहुत मुश्किल आए थे। सबके साथ होती है शुरू में, क्योंकि नया काम करने में, कुछ नया काम सीखने में, कुछ शुरुआत में दिक्कत तो आती ही है। अगर मैं आज खाना पकाना सीखूंगा तो मुझे पता है कि शुरू के 15 दिन मुझे दिक्कत आएगी, उसके बाद तो फिर मैं मास्टर शेफ बन ही जाऊंगा, लेकिन शुरू में दिक्कत तो आएगी। अब इन 15 दिन में क्या किया जाए? पहला चीज देखिए, जरूरी नहीं है कि आप जब पढ़ाई करना शुरू कर रहे हो, लेट्स सपोज आपने डिसाइड किया कि मैं आज से पढ़ना शुरू करूंगी पीसेस के बारे में, या कि कोचिंग आपने ज्वाइन की है, तो शुरू के 15 दिन आप इस बात पे फोकस करो कि आप रेगुलरिटी मेंटेन कर ले जाओ, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी मेंटेन कर जाओ। कितने घंटे पढ़ते ये मैटर नहीं कर रहा, आप कोशिश करो कि मिनिमम पढ़ो। आप जैसे हो सके तो 1 घंटा, या 1 घंटा भी नहीं दे पा रहे हो तो आधा घंटा, आप आधे घंटे शुरू करो। आप आधे घंटे से आप पढ़ना शुरू करो, और अगले हफ्ता, 15 दिन, 10 दिन आप रोज ये करो कि आप रोज 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जो भी आपको सुटेबल टाइम लगे, आप पढ़ना शुरू करो। बस आप रोज पढ़ो। आप हफ्ता 10 दिन के बाद क्या होगा, यही 15 मिनट आधे घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे यही आधा घंटा 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। यही 1 घंटा धीरे धीरे करके 2 घंटे में, 2 घंटे 3 घंटे में आराम से धीरे करके आप 4-5 घंटा पढ़ना शुरू करोगे, जो कि पीसेस के लिए सफिशिएंट होता है। ये एक जापानी तरीका है जिसे हम काइजन बोलते हैं। बहुत इफेक्टिव तरीका है, बहुत इफेक्टिव तरीका है ये। किसी भी नए काम करते समय हमारा शरीर, हमारा दिमाग उसका विरोध करता ही है। ये नेचुरल टेंडेंसी है। हम लोग बने ही ऐसे हैं कि नए काम करते समय हमारा मन ही नहीं करता कि इसको करें। जैसे कि हम लोग जिम जाते हैं, बहुत कोशिश करते हैं जिम जाने की, लेकिन बहुत सारे लोग, 90% ज़्यादा लोग जो होते हैं वो जिम 1 महीने में छोड़ देते हैं, क्योंकि बॉडी नहीं साथ देती है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे करते रहेंगे तो धीरे धीरे जिम आप जाते रहोगे और आपके एक दिन आप फिट हो जाओगे। पीसेस की पढ़ाई भी ऐसी है, धीरे धीरे पढ़ना है। पहले 15 दिन आपको स्ट्रेस नहीं लेना। पहले दिन आपको ये नहीं करना कि आपको 5-5 घंटे पढ़ने हैं। पहले 15 दिन आपको सिर्फ आधा घंटा पढ़ना है। आपको शुरू के 15 दिन आपको पीसेस भले ही नहीं बना पाएंगे, लेकिन आप पढ़ाई ना छोड़ दो, इससे रोक लेंगे आपको। पीसेस तो बाद में बन ही जाओगे यार। एक बार फ्लो आ जाएगा, एक डिसिप्लिन आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पीसेस तो बन ही जाओगे आप। लेकिन 15 दिन आपको गलत फैसला करने से रोकेगा। तो मेरी आपको राय है कि आप शुरू के 15 दिन सिर्फ धीरे धीरे पढ़ाई करना शुरू करो, कम पढ़ना शुरू करो, डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करो, और धीरे धीरे अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाओं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंटेन करते हुए। अच्छा, होता क्या, मान लीजिए आप 7 बजे से लेकर 7:30 बजे के बीच में आप पढ़ने बैठते हो रोज, तो परिवार वाले भी धीरे धीरे समझ जाएंगे कि हाँ भाई, ये जो है ये आधा घंटा बैठती है तो डिस्टर्ब ना किया जाए। बच्चे भी डिस्टर्ब करने से आपको रोक लेंगे, मतलब डिस्टर्ब नहीं करेंगे। पति भी थोड़ा सा चाय बाद में मांगेंगे आपको, तो वो भी धीरे धीरे आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप कोशिश करो कि थोड़ा सा डिसिप्लिन होने की कोशिश करो। नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करता, डिसिप्लिन मैटर करता है। अब तीसरा पॉइंट, कि लोग भरोसा नहीं करते आपके ऊपर। कैसे करेंगे? अभी तक कुछ अचीव भी तो नहीं किया ना। देखिए, सच्चाई है, पर कड़वी है, कि हम सबको प्रूफ करना पड़ता है। चाहे हमारे पति हों, चाहे हमारी बीवियां हों, माता पिता हों, दोस्त यार हो, समाज हो, हमें प्रूफ करना पड़ता है कि हम लोग काबिल हैं। ये दुर्भाग्य की बात है, हमें प्रूफ करना पड़ता है, बट सच्चाई है। तो जब तक आप अपनी मेहनत से, अपने डिसिप्लिन से, अपनी सफलता से प्रूफ नहीं करेंगे, तब तक लोग आप पे भरोसा नहीं रखेंगे। और ये मैटर ऑफ बस टाइम बीइंग होता है। जिस दिन आपका प्री भी निकल गया ना, सिलेक्शन छोड़िए, सिलेक्शन तो बहुत दूर की बात है, जिस दिन आपका प्री भी निकल गया ना, उस दिन पूरा कायनात आप पे भरोसा करना शुरू कर देगा। आपके पति, आपके सास ससुर, सब लोग। लेकिन हाँ, जब तक आपका प्री नहीं निकलेगा, तब तक शायद कोई भरोसा ना करे। तो ये आपको ध्यान में करना है कि आपको रिस्पेक्ट गेन करनी है, और रिस्पेक्ट गेन करने के लिए आपको सफलता प्राप्त करनी पड़ेगी। या तो आप
शिद्दत से मेहनत करो कि आपके पति देख के कहें कि नहीं बहुत अच्छे मेहनत कर रही हैं, या तो फिर आप सफलता अचीव करो। सिर्फ ये पीसेस प्री को क्रैक करना तक की ये समस्या है। उसके बाद तो घर वाले खुद ही आपको जूस पिला पिला के तैयारी कराएंगे आपको, क्योंकि उनको दिखेगा ना कि बहू तो एसडे बनने वाली है। तो जो भी समस्या है बस शुरू के कुछ टाइम तक होती है, खासकर प्री तक है। एक बार प्री क्रैक कर लीजिए, सब कुछ हो जाएगा। और इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नहीं सोल्यूशन इसका कोई। मैंने भी प्रूफ किया है, सब लोग प्रूफ करते हैं, तब जाके रिस्पेक्ट मिलती है। इसको मान लीजिए टेस्ट है आपका। चौथी चीज वो है इनसिक्योरिटी की भावना। मुझे याद है एक स्टूडेंट आज से 2-3 साल पहले हुआ करती थी, वो टीचर थी, सरकारी टीचर थी, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला सर मैं कोर्स ज्वाइन करना चाहती हूँ, पीसीएस की तैयारी करना चाहती हूँ, और मुझे कोर्स एनरोल करना है। मैं कहा ठीक है। उन्होंने फीस पे की और कोर्स एनरोल कर लिया। 15 दिन बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। 15-20 दिन बाद फ़ोन किया कि सर मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। मैं क्यों, क्या हो गया? कह सर मेरे पति नहीं चाहते हैं कि मैं पढ़ूँ। मैंने कहा ऐसा क्या बात है भाई, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट टीचर हो, ऑलरेडी 40,000-50,000 कमा रही हो, आप कल पीसीएस बनोगी तो कितना बढ़िया रहेगा। कि सर आज से कुछ साल पहले मैं और मेरे पति जब साथ में तैयारी करते थे टीचर की, तो हम दोनों ने साथ में कोचिंग ली। उसके बाद एग्ज़ाम आया, मैं टीचर बन गई, लेकिन मेरे पति टीचर नहीं बन पाए। वो साथ में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा एक ये आ गया कि वो टीचर नहीं बन पाए। अब मैं दोबारा से पढ़ाई करने जा रही हूँ, पीसीएस बनने जा रही हूँ, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा मना कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब कर रहे हैं घर का। मैंने एक हद में रहते हुए मैंने उनको बहुत समझाया, बट चीज़ें बनी नहीं और उन्होंने कोर्स छोड़ दिया। दुर्भाग्य से ऐसी चीज़ें और भी हुई भविष्य में। कई लोग आए जिन्होंने कहा कि सर मेरे पति नहीं चाहते, या उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं घर में कल काम करूं। डोमेस्टिक वायलेंस का भी मैंने सुना कि मारपीट भी होती है। देखिए पति जो होता है वो सबसे बड़ा सपोर्टर है आपका, आपका पति आपका सबसे बड़ा सपोर्टर है, लेकिन दुर्भाग्य से कभी कभी आपका सबसे बड़ा सपोर्टर ही आपका सबसे बड़ा विरोधी हो जाता है। ये किस्मत कह लीजिए, दुर्भाग्य कह लीजिए, नियति कह लीजिए, क्या कह लीजिए, इसको कुछ नहीं कह सकते। मैं इसके लिए आपको नहीं कहूँगा कि आप इसमें आप गलती है, मैं कहूँगा कि सिर्फ आप इसके भुक्तभोगी हो। मैं आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके पतियों को बोलना चाहता हूँ कि देखिए इनसिक्योर होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको प्यार करता है वो हमेशा आपको प्यार करेगा, जो आपको सपोर्ट करता है वो हमेशा आपको सपोर्ट करेगा। कल वो सफल हो जाएगा तो यहाँ बात सिर्फ आपकी या उनकी नहीं है, आपके बच्चों की भी है। बच्चों एक अच्छा फ्यूचर देखेंगे, एक बच्चे एक अच्छे माहौल में परवरिश उनकी होगी तो वो कल और बेहतर बनेंगे। क्योंकि जब पुरुष कोई अधिकारी बनता है तो वो परिवार संपन्न होता है, लेकिन जब एक महिला अधिकारी बनती है ना तो पूरे समाज को आगे बढ़ा के लेके जाती है। तो आपकी वाइफ ना सिर्फ घर की रोल मॉडल बनेगी बल्कि समाज की रोल मॉडल बनेगी। और उनकी सफलता में आप अपनी सफलता देखिए, क्योंकि उनकी जीत आपकी हार नहीं है, उनकी जीत आपकी जीत है। और कल अगर वो हारती हैं तो आप भी हारते हो। ऐसा नहीं कि उनकी हार से आपको कुछ गोल्ड मेडल मिल जाएगा, नहीं, समस्या आप ही घर में ही रहेगी। आपको ही पैसे कम मिलेंगे, आपको ही स्टेटस कम मिलेगा, आपको ही इज्जत कम मिलेगी। लेकिन अगर कल वो एसडीएम बनती हैं, पीसीएस बनती हैं, तो आपको भी इज्जत मिलेगी, आपको भी पैसा मिलेगा, आपका जीवन स्तर सुधरेगा। तो आप और वो टीम है, ना कि कोई विरोधी है। टीम की तरह काम करेंगे, आपका परिवार सफल होगा। अगर विरोधी की तरह काम करेंगे तो महाभारत में इतना बड़ा साम्राज्य खत्म हो गया, तो फिर आपकी और आपकी वाइफ की हस्ती क्या है। 5वां और सबसे महत्वपूर्ण वो है कि आपको ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है, औरतों को अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस नहीं होता है। देखिए कॉन्फिडेंस भी कैसे आता है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यूट्यूब पे संदीप महेश्वरी और इस तरह के वीडियोस देखकर कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन मैं नहीं मानता है। देखिए ये सब तो फर्जी होते हैं सब। ये जब तक आप सफलता प्राप्त नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, या जब तक आप शिद्दत से मेहनत नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, सफलता से बड़ा कोई आपको मोटिवेटर नहीं है। जब एक बार सफल हो जाओगे तो धीरे धीरे मोटिवेशन आना शुरू हो जाएगा। जिस दिन भी आपका प्री निकला, जिस दिन भी आपने थोड़ी सफलता प्राप्त की, अब यकीन मानिए आप खुद ही नहीं सो गए, आप खुद ही दुश्मनों से लड़ लोगे, आप खुद ही आलोचकों से लड़ लोगे। तो फॉर टाइम बिंग थोड़ा सा भरोसा रखिए अपने ऊपर, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तब तक आपको अपना सबसे बड़ा सपोर्टर बनना है। शायद कोई सपोर्ट करे ना करे, लेकिन आपको सपोर्ट करना है। जो आप प्रॉब्लम झेल रहे हो वही सभी लोगों ने झेली है। ऐसा नहीं कि आप पहले इंसान हो या आखिरी इंसान हो गए।
इंफॉर्मेशन की कमी, नोट्स की कमी, किताबों की कमी, नॉलेज की कमी, ये सब सबके साथ होता है, ऐसा कोई नहीं। आप पढ़ोगे भूलोगे, हम भी इतना पढ़ते हैं भूल जाते हैं, आज ही भूल जाते हैं। ठीक है, ये सब हम सब इंसान हैं, हम सब इंसान हैं, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उस सब उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। बस जिस दिन आप सफलता प्राप्त करोगे, छोटी सफलता प्राप्त करोगे, आपका कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा। लेकिन तब तक, जब तक आप सफल नहीं हो रहे हो, तब तक आपको अपना साथ जरूर देना है, क्योंकि ये लड़ाई आपकी है। एक बात जब तक मैं सबसे हमेशा कहता हूँ कि इस पूरे प्रोसेस में, इस प्रिपरेशन के पूरे प्रोसेस में सारा स्ट्रगल आपका है। लोग आपको उल्ट पटांग बोलेंगे, लोग आप पे भरोसा नहीं करेंगे, लोग आप पे यकीन नहीं करेंगे, आप थकोगे, आप पैसा खर्चा करोगे, बच्चे भी दुखी होंगे, बच्चे भी कुछ बोलेंगे, सासुर भी कुछ बोलेंगे, सारा स्ट्रगल आपका। लेकिन जो सफलता होगी ना, वो सबकी होगी। अगर आपको मंजूर है तो तैयारी कीजिए, अन्यथा संदीप महेश्वरी की वीडियो देखिए। धन्यवाद दोस्तों।